Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next topic of your syllabus, that is the drainage system of Jammu and Kashmir. ड्रेनेज सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम रिवर्स पढ़ने वाले हैं। याद रखो, सबसे पहला पॉइंट जो है ड्रेनेज सिस्टम में वो हम रिवर्स पढ़ने वाले हैं, और हम इसके साथ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं जम्मू कश्मीर के, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो ड्रेनेज का मतलब रिवर सिस्टम और इम्पॉर्टेंट लेक्स हम पढ़ेंगे, जम्मू में भी कश्मीर में भी। उनका ओरिजिन कहाँ पर है, किसके थ्रू फ्लो होता है, कौन क्या होता है, सब कुछ जानेंगे हम। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy फॉर JKSSB exams. We have also launched, that is WS Academy has also launched the crash course for JKPSC KS and Assistant Registrar 2021. Also, we are providing the course for Junior Assistant and Patwari. We have also launched a course for Jammu Kashmir Police SI. अभी हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है, इसका सिलेबस नहीं आया है। 20 तक इसका सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो ही इसका सिलेबस आ जाएगा उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन, इसके बाद इसके क्लासेस शुरू हो जाएंगे। राइट, तो चलो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ड्रेनेज सिस्टम है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फुल फ्लेज तरीके से पढ़ेंगे। आपका जो क्लाइमेट जो था वो हो गया, ठीक है, बेसिक उसमें था। ज्योग्राफी का जो बेसिक्स था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लाइमेट जो था उसका बेसिक्स मैंने आपको बता दिया। अब आज जो पढ़ेंगे हम जो है वो हमारे पास हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं यहाँ पर ही आपको बताऊंगा, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे। ठीक है, और आई होप आपने जो पिछले लेक्चर जितने भी हैं वो आपने देखा होगा। वो सभी लेक्चर्स, उन सभी लेक्चर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जो है पढ़ा है, उनको देख लेना। जो भी मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर का ज्योग्राफी स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ आ रही है। आज हम ड्रेनेज पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट मैंने उसमें करवाया है, जम्मू कश्मीर में रेनफॉल भी मैंने आपको करवाया है, और फिजियोग्राफी भी मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर के। वो पहले 3 लेक्चर्स आप देख लो, ये चौथा लेक्चर है आज का, लेकिन पहला पार्ट है ड्रेनेज सिस्टम का। ड्रेनेज सिस्टम आप जम्मू एंड कश्मीर, या आप बोल सकते हो आप इसको रिवर सिस्टम। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर consists of rivers, lakes, springs and ग्लेशियर्स। जो ड्रेनेज सिस्टम है जम्मू एंड कश्मीर का, इसमें क्या क्या चीज़ हमें पढ़ने वाले हैं? रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, और ग्लेशियर्स जो है वो भी हमें इसमें देखना है। द मेन रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड जहलिम, चिनाब एंड इंडस। इंपॉर्टेंट रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर के वो जहलिम है, चिनाब है और इंडस है। इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है, फिर कंबिनेशन दी होगी जहलिम कौमा चिनाब कौमा इंडस। तो आपको करना है जहलिम भी, चिनाब भी और इंडस भी, ये मेन रिवर्स है जम्मू एंड कश्मीर के। इसकी ट्राइब्यूटरीज भी देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी देखेंगे, उसको हम जानेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट लेक्स अगर बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर कौन कौन सा है, इंक्लूड डल लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वलोर लेक की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स इंक्लूड निब्रो, रीमो, सियाचिन, कुछ ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट है। ऑल दीज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द स्टेट। ये सभी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, जो कि कंट्री जो है या स्टेट की हम बात करें इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर डल लेक है, ये एक्ट कर रहा है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी, इसका मतलब इसका कनेक्शन इकोनॉमी के साथ रिलेट है। आप बताओगे सर रिवर जहलिम जो इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। चिनाब की बात करेंगे, चिनाब में बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी स्टेट की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन पर्पज के लिए भी यूज करेंगे, क्रॉप्स के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं इन सभी चीजों के, इसलिए हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको ये बात समझ आ रही होगी जो मैं कहने वाला हूं। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट।
इंपॉर्टेंट रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर के, देयर आर मेनी रिवर्स विच ऑरिजिनेट फ्रॉम हाई माउंटेन्स एंड फ्लो थ्रू द स्टेट। इंपॉर्टेंट रिवर, बहुत सारे रिवर्स हैं जिनका ऑरिजिन क्या है, माउंटेन्स ऑरिजिन है, मतलब माउंटेन से उनका ऑरिजिन है और उसके बाद फ्लो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के थ्रू फ्लो होता है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे रिवर्स हैं जिनका ऑरिजिन जो है हिमालय, इनका ऑरिजिन है, जो हिमालयन रिवर्स जिनको बोला जाता है, ये इनका ये ऐसे ऑरिजिनेट होते हैं, हिल से ऑरिजिन होता है और उसके बाद क्या होता है वो इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स फ्लो करते हैं। जैसे कि हिमालय माउंटेन्स की बात करेंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद रिवर जो होता है वो ड्रेन होता है, रिवर जो होता है फ्लो होता है और उसके बाद वो रिवर स्टेट के थ्रू जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के थ्रू फ्लो होता है। जिस पॉइंट का जहां जहां पर आपको क्वेश्चन बनेगा, जिस पॉइंट के ऊपर, वो मैं यहीं पर बताऊंगा, उसको आपको नोट्स में डालना है। द जहलिम, रवि, चिनाब, इंडस एंड तवी रिवर्स आर इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिमालयन रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बोलना है जहलिम भी, रवि भी या रावी बोल सकते, चिनाब भी, इंडस भी, तवी रिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है हिमालयन रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। याद रखना इनको, हिमालयन रिवर, जैसे मैंने आपको इंडिया में पढ़ाया था, मैंने आपको दो रिवर सिस्टम आपको पढ़ाया था, ब्रॉड कैटेगरीज, मैंने बोला हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। लेकिन यहां पर हम जनरली किसकी बात करेंगे, हिमालयन रिवर सिस्टम, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का है, ये प्लेटूज में नहीं आता है, ये जो है इंडिया, इसके साउथ इंडिया जैसे है उसके तरफ वैसे नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, पेनिनसुलर सिस्टम यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें हिमालयन रिवर्स ही देखने को मिलेगा। द रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। जो जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। एक है रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन, दूसरा है रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन, तीसरा है रिवर्स ऑफ लद्दाख रीजन। और सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन में जो रिवर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो, आप कोई भी बुक उठा लो, आपको सोर्स सेम मिलेगा, उन बुक से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। तो आपको किसी भी ऑथर की उठा लो, 5-6 ऑथर्स की बुक्स उठा लो, कंटेंट सेम है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो पुरानी 1990s की बुक्स में जो लिखा हुआ है उन्हीं को ही कॉपी पेस्ट करके नई बुक्स में डाला गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। कुछ ऐसा होगा कि सपोज अगर मैं टूरिस्ट प्लेस आपको पढ़ाऊंगा, टूरिस्ट प्लेस में आपको बुक टू बुक वेरी करेगा। कोई बुक बोलेगा मानसबल लेक श्रीनगर में, कोई बुक बोलेगा मानसबल लेक बारामूला में, कोई बुक बोलेगी मानसबल लेक गांधरबल में। अब कंफ्यूजन है, सर ये कैसे अलग अलग बुक्स, क्योंकि क्या होता है, कुछ साल पहले, अगर 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, ये स्टेट्स, यहां पर डिस्ट्रिक्ट्स बहुत कम थे। फिर जब सपोज अगर कोई लेक श्रीनगर में है, सपोज मानसबल की बात करेंगे, मानसबल लेक सपोज श्रीनगर में उस टाइम था, उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, फिर वो किसके साथ रहा, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे गांधरबल के साथ या आप बोलोगे बांडीपोरा के साथ, तो फिर उस डिस्ट्रिक्ट के साथ रहेगा, इसलिए ये वेरी करता है। क्या आपको वो डेस्टिनेशंस वेरी करेगा। फिर सर करेक्टिव कौन सा है, करेक्टिव वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने 2-3 साल पहले या 5-6 साल पहले पेपर्स देखने आपके जेके एसएसबी में, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा लेक्स या रिवर्स के बारे में, तो जिनका जो उन्होंने ऑप्शन रहां पर रखा होगा वो ऑप्शन आपको फाइनल डिसाइड करना है, या आप गूगल पे जाकर उनको चेक कर सकते हो, मानसबल लेक कहां पर है, वलोर लेक कहां पर है, या डल लेक कहां पर है। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर कहीं पर भी आपको मिस्टेक लग रहा है उस चीज को, तो आप नेट पे जाकर वो कंफर्म कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि जब बुक से पढ़ाया जाता है वहां पर उन्होंने डेटा जो होता है वो पुराना ओल्ड डेटा होता है, और आजकल आप देखोगे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, कम से कम 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इसलिए वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपको पूरी समझ में आ रही होगी, इसलिए यहां पर डेटा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया, अब हम क्या पढ़ने वाले, द रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन। ये सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो दैट इज द जम्मू रीजन में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज द चिनाब रीजन, ये जम्मू रीजन है। द एंशिएंट नेम ऑफ चिनाब रिवर इज अस्कनी। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एंशिएंट नेम बताओ चिनाब रिवर का, आपको सीधे टिक करना सर अस्कनी। याद रखना, इस पॉइंट को पूछा जाएगा, इसको सीधे हाईलाइट करो इस पॉइंट को। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड बनता है, एक तो देखो रिवर्स में आपको क्या याद रखना है, रिवर का ओरिजिन कहां पर है, सबसे पहला पॉइंट ये आपको लिस्ट बनाना है। दूसरा आपको याद अदर नेम्स, अगर कोई रिवर में है वो इंपॉर्टेंट याद रख। तीसरा रिवर में आपको याद रखना कोई इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर है उसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है। बस ये काफी ज्यादा है। और वो रिवर है किस किस स्टेट्स के थ्रू फ्लो होता है या किस किस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फ्लो होता है या उसका ओरिजिन कहां पर है। ये 3 to 4 चीजें हैं जो रिवर्स में हमेशा पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम आप दे दो।
तो यहाँ पर लिखा है दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द बारालाचा पास इन लाहौल एंड स्पीति रीजन इन द हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको पहले ही बोला है, मैंने आपको जब मैंने इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ाया वहां पर मैंने चनाब के बारे में डिटेल में बताया। मैंने बोला ये रिवर जो है ये इसका ओरिजिन जो है बारालाचा पास, याद रखना एक पास है जिसको बोलते हैं बारालाचा पास। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक रिवर एक रीजन है जिसको बोलते हैं लाहौल एंड स्पीति। याद रखना, जो ही आप ओरिजिन लिखोगे बुक नोटबुक पे आप बोलोगे सर इसका ओरिजिन जो है सबसे पहले लिखोगे लाहौल प्लस स्पीति लिखोगे, फिर लिखोगे यहाँ पर स्टेट कौन सा, आप लिखोगे HP हिमाचल प्रदेश, और एक पास का नाम साथ लिखोगे बारालाचा पास, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। ठीक है। इट इज फॉर्मड बाय 2 स्ट्रीम्स नेमली चंदर एंड बागा। ये चंद्र बागा से बना हुआ है, 2 स्ट्रीम से मिलकर चंद्र एक चंद्र है दूसरा बागा है। देखो मतलब ये है कि एक जहां से देखो एक ऐसी स्ट्रीम मैंने बनाई, ये ऐसे आ गए, इसको मैंने लिखा चंद्रा, सी हो गया चंद्रा। एक और स्ट्रीम आ गई जिसका नाम है बागा, वो आ गई बागा। ठीक है। तो जब ये आगे चलता है, ये चंद्रा हो गया, ये बागा हो गया, चंद्रा और बागा एक जगह पर मिल जाते हैं, और उसके बाद जो भी ये रिवर फ्लो होता है ये किसके नाम पे फ्लो होता है, आपको बोलना है सर ये चिनाब के नाम पे फ्लो होता है, ये आपको याद रखना है। तो दैट मीन चिनाब जो है ये 2 स्ट्रीम्स का मिला हुआ है, चंद्रा और बागा, और नाम रखा गया है चिनाब। ठीक है। याद, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में और पूछा भी गया है इनमें, जो कि क्या बोलते हैं स्टेट एग्जाम में जो होते हैं या SSC सीजल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम 2 स्ट्रीम चंद्रा एंड बागा। इट इज़ आल्सो नोन एज चंद्रबागा, इसलिए इसको चंद्रबागा भी बोला जाता है। चनाब को, इस चनाब को चंद्रबागा भी आप बोल सकते हो। टोटल लेंथ याद रखने की जरूरत नहीं है, इट्स टोटल लेंथ इज अबाउट 960 किलोमीटर लॉन्ग इसकी है। ठीक है। इट कवर्स, याद रखना, इट कवर्स द लेंथ ऑफ 504 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश से तो ओरिजिन होता है इसका, ये हिमाचल प्रदेश में इसका ओरिजिन है, लेकिन जब ये जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू पास होता है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये अपना हो गया जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जब ये जम्मू एंड कश्मीर में आता है इसकी लेंथ कितनी है, ये हो गई इसकी लेंथ, आप बताओगे कितनी लेंथ है, मैं बताऊंगा। ये इसकी लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, जो इसकी लेंथ है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर वो है 504 किलोमीटर लेंथ है इस रिवर की जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर। टोटल कितना है आपको बोलना है 1960। कहां से कहां तक? फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां पे ओरिजिन इसका है, और जहां पर ये ड्रेन होता है वहां तक। आ रही बात समझ? लेकिन कश्मीर में आपको याद रखना है 504 किलोमीटर ये कश्मीर के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू फ्लो होता है। इट ड्रेन्स द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द साउदर्न स्लोप पीर पंजल। ठीक है। जो पीर पंजल का जो साउदर्न स्लोप्स है उसको ये ड्रेन करता है। आ रही बात समझ? जो ईस्टर्न सेक्शन होता है साउदर्न स्लोप्स का, देखो यहाँ पर पीर पंजल, देखो ये मैंने पीर पंजल बना लिया, सपोज ये पीर पंजल है, ये इसका ईस्ट हो गया, ये इसका वेस्ट हो गया, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया। इतना तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ईस्टर्न सेक्शन ऑफ साउदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजल, साउदर्न स्लोप जो है पीर पंजल की, ये हो गया साउदर्न स्लोप पीर पंजल। इस साउदर्न स्लोप का ईस्ट वाला सेक्शन, साउदर्न का खुद अपना ईस्ट वाला होगा ना, मतलब ये इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसको ये ड्रेन करता है, ये रिवर इस रीजन को पीर पंजल के साउदर्न वाले स्लोप को ड्रेन करता है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बट पता होना चाहिए। इट इंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर नियर पडर एट किश्तवाड़। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चंद्रबागा आता है या चिनाब आप बोलते हो, ये जब जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करता है, ये कहां पर एंटर करता है आपको बोलना, एक जगह जिसको बोलते हैं पडर एट किश्तवाड़ एंड क्रॉस डोडा। किश्तवाड़ में एंटर करता है। ठीक है। जैसे यहां पर मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, ठीक है, ये मैंने किश्तवाड़ बनाया तो यहां से आया ऐसे, लेकिन अब ये पूरा बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर का है, तो अब ये क्या करता है, ये किश्तवाड़ मैंने रखा तो ये किश्तवाड़ में एंटर होता है। पडर एक जगह है उसको एंटर करता है। एंटर करने के बाद फिर क्या आता है किश्तवाड़ में, फिर क्या आता है, फिर डोडा के पास, फिर डोडा के थ्रू फुल होता है। डोडा के थ्रू फुल होने के बाद यहां पर एक और लोकेशन में बनाऊंगा जिसको आप बोलोगे कि यहां पर एक और लोकेशन है। ठीक है। ये हो गया, क्या मैंने बोला आपको, ये किश्तवाड़ मैंने बनाया, ये मैंने डोडा बनाया, और उसके बाद जो है कहां पर रामबन, तो रामबन के थ्रू फुल होता है। आगे आ जाएंगे, आगे एक और जगह में बनाऊंगा जिसको मैं नाम रखूंगा रियासी। रियासी के थ्रू फ्लो होता है। रियासी के फ्लो के होने के बाद यहाँ पर मैं एक और जगह बना लूंगा जिसको मैं लिखूंगा अखनूर, और अखनूर के थ्रू फ्लो होता है। तो याद रखना यहाँ पर मैंने ये रिवर इसको आगे लेकर आया, आगे इस तरीके से। तो याद रखना ये तो ओरिजिन है इसका हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जब भी जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होता है, होता है कहाँ पर, आपको बोलना है किश्तवाड़, फिर कहाँ पर आता है आपको बोलना है डोडा को क्रॉस करता है, डी होता है डोडा, उसके बाद कहाँ पर आता है आपको बोलना रामबन, रामबन के बाद कहाँ आता है आपको बोलना रियासी, रियासी के बाद कहाँ आता है अखनूर आता है। तो इन जगहों पर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के
के थ्रू ये फ्लो करता है, इन इन लोकेशंस के थ्रू ये फ्लो करता है। आई होप ये आपको याद रखना है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये कहां पर ये एंटर कहां पर करता है, आपको बोलना है किश्तवार के अक्रॉस एंटर करता है और उसके बाद क्रॉस करता है डोडा, फिर आगे आगे जाता है। इट लीव जम्मू एंड कश्मीर एट द अखनूर। डेफिनेटली जब ये लास्ट पे अखनूर पे आ जाएगा तो किश्तवार पे तो पहुंच गया, किश्तवार हिमाचल प्रदेश से लेकर किश्तवार तो पहुंच गया, एंट्री की किश्तवार के थ्रू, ये एंट्री हो गई, गेट इसका तो किश्तवार है। लेकिन अब ये कहां से निकलेगा वापस, ये निकलेगा कहां से, अखनूर से निकलता है वापस, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ देता है, ठीक है, निकल जाता है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ देता है एंड इंटर्स। अब ये आगे कहां जाता है देखते हैं, एंड इंटर्स इनटू सियालकोट, और उसके बाद कहां पर, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में एंटर होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये मैंने पूरा जम्मू एंड कश्मीर बना लिया, याद रखो, ये मैंने पाकिस्तान यहां पर बना लिया, ये मैंने हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश बना लिया, ये हिमाचल प्रदेश, ये अपना जम्मू कश्मीर, ये हो गया पाकिस्तान। अब देखो इसका ऑरिजिन, रिवर का ऑरिजिन मैंने कहां पर रखा सर, आपने तो ऑरिजिन हिमाचल प्रदेश में रखा। अच्छा सर, फिर ये एंटर हो गया कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा किस लोकेशन पे, आप बोलोगे सर ये हो गया एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा कंपार्टमेंट, ये चौथा बनाऊंगा मैं, ये हो गया, ये कहां पर आ गया सर, आप बोलोगे किश्तवार में। अच्छा किश्तवार के बाद कहां पर आ जाएगा, आगे आ जाओगे, ये एंटर करेगा कहां पर, आप बोलोगे सर ये किश्तवार के बाद डोडा एंटर करते हैं, तो डोडा एंटर किया, आगे कहां पर आ जाएगा सर, आगे जो आ जाएगा ये रामबन आ गया, आ गया रामबन, आगे कहां आ जाएगा, ये किस जगह से फ्लो करेगा, आप बोलोगे सर रियासी, रियासी के बाद आगे और आ जाएगा कहां पर आ जाएगा, अखनूर। अच्छा सर अखनूर तो पहुंच गया, ये तो जम्मू एंड कश्मीर का लास्ट वाला जो है, आप बोल सकते हो कि ये रिवर जो होता है जम्मू कश्मीर के लास्ट डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। फिर अखनूर से कहां जाता है, आप बोलते सर ये पाकिस्तान में आ जाता है, पाकिस्तान के कहां पर, आप बोलोगे सर सियालकोट में। मतलब सियालकोट रखो याद, अखनूर रखो याद, रामबन रखो याद, रियासी रखो याद, ये जो डोडा रखो याद, किश्तवार रखो, हिमाचल प्रदेश रखो याद, लाहौल एंड स्पीति तक यहाँ आ जाता है, लास्ट में आखिरकार ये पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा था जो आपको याद रखना है, इस तरीके से चीजों को समझना होता है। अच्छा जी आगे पढ़ते हैं। मेनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर। इसके क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा हाइडल पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसको आप बोलते हो, शॉर्ट में हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस रिवर के ऊपर लोकेट है। आपको बोलना है सिलाल, याद रखना है सिलाल, दुलहस्ती, सियालकोट और बगलिहार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बगलिहार किस रिवर के ऊपर, आपको बोलना है सर बगलिहार जो ये चिनाब के ऊपर है, याद रखना। सिलहाल दुलहस्ती याद रखना, ये मैंने बनाया है चिनाब रिवर, ठीक है, ये मैंने चिनाब रिवर यहां पर ऐसे में बनाता हूं, ये चिनाब रिवर फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ये आ गया चिनाब रिवर। अब मैं बोलूंगा कौन कौन सा इस पे पावर प्रोजेक्ट, आप बोलोगे सर ये एक पावर प्रोजेक्ट आपने बनाया जिसका नाम है सिलाल, लिखा मैंने सिलाल। उसके बाद मैं एक और पावर प्रोजेक्ट बनाता हूं, ये मैंने बनाया दुलहस्ती, ये बना लिया दुलहस्ती। अगर आप नोट्स इसी तरीके से बनाओगे ना, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर, आपको बहुत आसानी होगी रिवाइज करने की। उसके बाद अच्छा फिर बताओगे, आप बताओगे सियालकोट, ठीक है, यहाँ सवाल कोट लिखा है इसने, उसके बाद सवाल कोट, उसके बाद जो सवाल कोट है सवाल कोट, उसके बाद जो है आगे आगे एक और है, कौन सी जगह, आप बोलोगे सर बगलिहार। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी जो कि हमें किस पे देखने को मिल रहा है, ये खुद रिवर क्या है, रिवर चिनाब यहाँ पर है। आ रही बात समझ। और ये कहाँ पर है, आप बोलोगे सर ये जो है हिमाचल प्रदेश का ओरिजिन है। अच्छा ये कहाँ पर जाता है लास्ट पे, आप बोलोगे सर पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद अच्छा ये वाला पोर्शन जो है, बीच वाला पोर्शन, फिर ये क्या है, आप बोलोगे सर ये पूरा पोर्शन जो है ये तो जम्मू कश्मीर का पार्ट है। आई होप यहां तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी, ठीक है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर आर मियार नाला, ठीक है, मियार नाला, मुरुसुदर, याद रखना, मारुसुदर बिगेस्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। राइट बैंक ट्राइब्यूटरी का मतलब समझो इसका, ये अगर रिवर चिनाब फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये आगे एक ट्राइब्यूटरी जो इसके साथ मिलती है, जो एक रिवर आता है जो इसके साथ मिलती है, एक स्ट्रीम आती है इसके साथ मिलती है, ये भी इसके साथ मिल जाता है। रिवर की डायरेक्शन क्या है, रिवर की डायरेक्शन यहां पर है, अब ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इसके साथ मिलता है। दैट मीन्स ये इसका देखो, ये रिवर इस तरीके से फ्लो करता है, रिवर इस तरीके से फ्लो करता है, ये वाला साइड जो हो गया इसका राइट साइड हो गया, ये वाला साइड जो हो गया इसका रिवर का लेफ्ट वाला साइड हो गया, चिनाब रिवर है। दैट इज राइट साइड से इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या रखा गया, आपको बोलना है मोरूसुदार जो है, यहां पर लिखूंगा मोरूसुदार जो है ये इसकी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। तवी जो है इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दैट मींस ये रिवर का लेफ्ट साइड है, ये रिवर का राइट साइड है, तो ये मानूंगा मैं ये तवी है जो इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो तवी मानी जाते हैं। उसके बाद जो है बट नाला, ठीक है, तवी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बट नाला, ठीक है, लिदरारी,
सोहल एंड तिरॉट। बस ये मत याद रखो, सिर्फ इतना आपको याद रखो, इसकी बड़ी जो है ट्रिब्यूटरी कौन सी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको बोलना है मोरो सुधार। और तभी याद रखना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तभी जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तभी मैं क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी अगर पूछा जाएगा आपको बोलना ये चुनाव की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आई होप यहां तक ही आपको बात समझ आ रही होगी। और इसकी बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो आपको बोला है मोरो सुधार, जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आई होप यहां तक ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। कल हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, ये मुदस्सर के आज ऑलरेडी लेट हो गया, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, स्टिल मैं इस सेशन को लेकर आया हूँ। कल हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, और पूरा जो है जानेंगे तवी रिवर के बारे में, जानेंगे हर एक चीज़ जानेंगे। अच्छे सा इसमें लिखा है, इस कंटेंट में अच्छा लिखा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इसको चेक किया है, क्वेश्चन इस कंटेंट से पूछे जाते हैं। बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ याद करना चीज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत है, आपको अच्छे तरीके से तैयार होगा। थैंक यू सो